हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो नाइक बैच में ज्योग्राफी चल रही है, हम उसका रिवीजन कर रहे हैं और मैं आपको उसके हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। हैंड रिटन नोट्स हैं। और आज इसमें भारत का जो समुद्री क्षेत्र है उसके बारे में करवाया था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज इसमें भारत के समुद्री क्षेत्र के बारे में करवाया था, जिसमें बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982 के तहत भारतीय समुद्री सीमा को विभाजित किया गया है। इसमें आधार रेखा होती है, जो कि टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा होती है। ये आंतरिक जल, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल जो होता है वो आंतरिक जल होता है। बेसिक पॉइंट इसमें है इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है। समुद्र की गहराई को फैदम में नापते हैं, और जो 1 नॉटिकल मील होता है वो होता है 1.852 किलोमीटर। 1 फैदम वो 6 फीट के बराबर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आधार लाइन है, और इससे जो 12 नॉटिकल मील की जो डिस्टेंस होती है उसमें आपका प्रादेशिक जल सीमा आती है। उसके बाद जो इस आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है उसमें आपका संलग्न क्षेत्र आता है, और जो 200 नॉटिकल मील की जो एरिया होता है उसमें अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। और उसके बाद जो आपका शुरू होता है वो हाई सी शुरू होता है। इस पे सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले प्रादेशिक जल सीमा। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील ये समुद्री मील का क्षेत्र है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का पूर्ण अधिकार है। दूसरा आता है अविच्छन मंडल या संलग्न क्षेत्र। यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र है। इसमें जो अधिकार होते हैं वो सीमा शुल्क ले सकते हैं, साफ सफाई की जिम्मेदारी और पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार। उसके बाद तीसरा आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। इसमें जो अधिकार होते हैं वो मछली पकड़ने का, तेल निकालने का अधिकार स्वयं देश का होता है। और उसके बाद अगर कोई नया द्वीप मिल जाए, किसी अन्य देश को भी मिल जाए, तो उस पर अधिकार स्वयं देश का होगा, जिस देश का वो एरिया होगा। इसके बाद उच्च सागर का विस्तार, जहाँ सभी राष्ट्रों का अधिकार होगा, वो आता है। इसके बाद अगला टॉपिक शुरू होता है, जिसमें भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में बताया है। भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में बताया है, जिसमें बताया गया है कि आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया कहा गया है, और जो चारों ओर महासागर था उसे पैंथालासा कहा गया है। पेंजिया 2 भागों में टूटा, जो कि कार्बोनिफेस युग में टूटा था। जो 2 भागों में बटा, एक उत्तर का भाग और दूसरा दक्षिण का भाग। जो उत्तर का भाग है उसे लेर्सिया या अंगारा लैंड कहा गया, और दूसरे को गोंडवाना लैंड कहा गया। इनके बीच में जो पानी भरा था उसे टेथिस सागर कहा गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अंगारा लैंड है और बीच में एक टेथिस भून सन्निहित है। नीचे आप ये गोंडवाना लैंड देख सकते हैं। उसके बाद नदियाँ कंकड़, मिट्टी, रेत, बजरी, पेड़ भागकर लाती है, और उन्हें ये अवसाद कहते हैं। कई वर्षों बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, जिनका आज अस्तित्व है। जो अंगारा लैंड में शामिल महाद्वीप थे वो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। गोंडवाना लैंड में थे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये आज का लेक्चर था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।